हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, सास और बहू की। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश करती है, उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उसे बहुत प्रेम और लाड प्यार से पाला था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाड से पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई, क्योंकि उसकी सास उसे तीखी बातें और किसी भी काम पे टोक देती थी। तो इससे वो परेशान हो गई थी, जिसके कारण घर में बड़ी बड़ी ही असमंजस असमंजस का मतलब है बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई थी। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब घर से नहीं जाऊंगी और मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता समझदार थे उसके। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ, क्या तू करने को तैयार है। बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, इतना तो मैं कर दूँगी। तो पिताजी ने कहा, तू उस घर वापस जा तथा साथ में रह अपनी सास के। बेटी ने कहा, ठीक है, फिर आगे। फिर पिताजी ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना। एक कुल्ला पानी का मतलब है मुंह में पानी भर लेना जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तब। और मुंह में पानी तब तक भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना कर दें, और उसके बाद जब सासू माँ बोलना बंद कर दें, उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती थी, तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती थी और बहुत देर तक भरी रहती थी। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वो सोचने लगी कि कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं होती है। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ़ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसे प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करते, साथ घूमने जाते और मार्केट में ख़रीदारी करने जाते। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पिता अपनी बेटी से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब अपनी बेटी से कहा, बेटी, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और जब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। इससे इसमें हुआ क्या, इस कहानी में मतलब, जब बहू सास को कुछ नहीं कह रही थी, तो सास ने भी सोचा, क्योंकि कोई आदमी किसी को कितना भी टॉर्चर करे, एक लेवल तक ही टॉर्चर करता है। तो सास ने सोचा कि जब मेरी बहू मुझे कुछ नहीं कह रही तो मैं उसे कुछ क्यों कहूँ। बस यही प्रेम भाव बढ़ता गया और दोनों में बहुत अच्छी निपटने लगी। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। प्रेम सब बातों को सलाह सलाह सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। अपने इस सास बहू की मज़ेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू।